हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में। ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल और इन प्लांट सेल। ठीक है, ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल में ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आउटरमोस्ट पार्ट में होती है। मीन्स ये देखो, ये पूरी की पूरी ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और जब हम देखेंगे प्लांट सेल में, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल वॉल के बाद में होती है। पहले प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होती है पहले और सेल मेम्ब्रेन होती है बाद में। ठीक है, बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो सेल वॉल होती है ये सिर्फ प्लांट सेल में ही होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, और अब हम इसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस की बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन का पहला पॉइंट है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है जो वो आउटरमोस्ट इन एनिमल सेल के बाहर होती है। ठीक है, और प्लांट सेल में लाइज नेक्स्ट टू सेल वॉल इन प्लांट सेल में बाद में होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एनिमल सेल और प्लांट सेल में सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मतलब ये सिलेक्टिवली परमिएबल सब्सटेंस को ही अलाउ करती है अपने अंदर जाने के लिए। ठीक है, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपोप्रोटीन्स की बनी होती है। लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं, लिपोप्रोटीन सब्सटेंस होते हैं, प्रोटीन्स एंड फैट जो कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में कैरी करते हैं, ब्लड में। ठीक है, उसके बाद ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल की शेप को मेंटेन करता है सिर्फ एनिमल सेल में ही। सेल मेम्ब्रेन सेल की शेप को मेंटेन करता है सिर्फ एनिमल सेल में ही। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। मैंने आपको बताया था कि ये जो सेल वॉल होती है सिर्फ प्लांट सेल में ही होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है, बट जो ये सेल वॉल है ये सिर्फ प्लांट सेल में ही आती है। ठीक है, ये रही सेल वॉल। पहले आती है सेल वॉल, फिर आती है सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल। ठीक है, ये आउटरमोस्ट इन प्लांट सेल के ये बाहर होती है सेल वॉल, और ये फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन है। फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब कि ये सिर्फ सभी सब्सटेंस को अलाउ करती है अंदर जाने के लिए और बाहर जाने के लिए। ये मेनली इसमें सेलुलोज होता है। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज प्लांट्स में होता है प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। ठीक है, फिर ये जो सेलुलोज है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और प्लांट सेल को एक रिजिडिटी और शेप देती है। रिजिडिटी मतलब सख्त। ठीक है, एक रिजिडिटी सख्तपन और शेप देती है प्लांट सेल को, सेल वॉल। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। साइटोप्लाज्म एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है, दोनों में साइटोप्लाज्म इंक्लूड होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो होता है साइटोप्लाज्म। इन एनिमल सेल और प्लांट सेल में भी सेम ही है, न्यूक्लियस के बाहर होता है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। ये देखो साइटोप्लाज्म, ये पूरा साइटोप्लाज्म है। इसको छोड़कर ये जो पूरा बचा है ना ये सारा साइटोप्लाज्म है, और प्लांट सेल में इसको छोड़कर ये जो पूरा बचा हुआ पार्ट है ये सारा साइटोप्लाज्म है। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ऑल द पार्ट्स टुगेदर इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस। सारा पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही भी बोलते हैं। ठीक है, जो सारा पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। एज यू कैन सी, ये देखो, ये न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सारा पार्ट है इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, डिफरेंट ऑर्गेनल्स कंटेन्ड इन इट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में काम करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे ही सेल में काम करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स मतलब कि एक तरह से ये जो सेल है ना, सेल के ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है,
इसमें डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनल्स, ठीक है। फिर कंटेन अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्युबल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वेरियस ऑर्गेनल्स। ये जो साइटोप्लाज्म है ये मिक्सचर वाटर का लेता है, सॉल्युबल का होता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और इसमें वेरियस ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स मतलब सेल के जो ऑर्गन होते हैं। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में वर्क परफॉर्म करने के लिए ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे ही सेल में कुछ काम परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिसके साथ राइबोसोम्स होते हैं, जो वो अटैच होते हैं, वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। अब राइबोसोम्स क्या है वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, अभी तक के लिए सिर्फ ये समझ लो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होते हैं जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होते हैं जिसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते। ये प्लांट सेल में भी आते हैं। ये रहे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेरी डायग्राम थोड़ी अच्छी नहीं है, आप अपनी बुक में से डायग्राम को देखना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके साथ राइबोसोम्स हैं जो वो अटैच नहीं हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम अटैच हैं। ये देखो ये राइबोसोम अटैच है इसके साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। इरेगुलर नेटवर्क ऑफ डबल मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स। ये देखो ये डबल मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स की तरह है, ये डबल मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज़ कंटिन्यूस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन्स cell membrane. It is continuous with the plasma membrane on the outside and the nuclear membrane on the inside. As you can see in this diagram, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास और साइटोप्लाज्म के आसपास ही मिलेगा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी। उसके बाद है टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको बताया था जो जिसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच है वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मेन फंक्शन ये है सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये प्रोटीन्स और फैट्स को बनाता भी और ट्रांसपोर्ट भी करता है, प्रोटीन्स एंड फैट्स को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। ये एनिमल सेल में भी आता है और ये प्लांट सेल में भी इंक्लूड होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी शेप है जो ये सॉसेज लाइक शेप होती है, बट यूजली इसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती है, बट ज़्यादातर इसकी जो शेप है वो सॉसेज लाइक शेप होती है इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ वेरियस शेप बट यूजली सॉसेज लाइक, इसकी काफ़ी शेप्स होती हैं बट ज़्यादातर इसकी जो शेप है वो सॉसेज लाइक शेप होती है। ऑल्सो कंटेन देयर ओन राइबोसोम्स, इसके अपने अपने राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट में आपको मैं बताऊँगी। एनर्जी प्रोवाइड इन फॉर्म ऑफ ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP फुल फॉर्म इज़ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को प्रोवाइड करता है ATP की फॉर्म में। ऑल्सो कोल्ड एज पावर हाउस ऑफ एनर्जी ऑफ सेल, इसको पावर हाउस भी बोलते हैं एनर्जी का सेल के, क्योंकि ये ज़्यादातर एनर्जी को प्रोवाइड करता है ATP की फॉर्म में। ATP जो है वो इसका मेन कीवर्ड है, ATP की फॉर्म में ये एनर्जी को प्रोवाइड करता है। ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। इसके बारे में ये जो डॉट्स लगाई हुई हैं मैंने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ये जो डॉट्स है इसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ये एनिमल सेल में भी आता है और प्लांट सेल में भी आता है। ये रहा राइबोसोम इन प्लांट सेल और इन एनिमल सेल, ये रहा राइबोसोम, ठीक है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अब हम बात करते हैं। स्मॉल ग्रेनुअल्स ईदर स्कैटर्ड
in the cytoplasm or attached to the outside of endoplasmic reticulum। ये स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर और अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं राइबोसोम्स इन प्लांट सेल ऑल्सो एज वेल एज इन एनिमल सेल ऑल्सो। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है सिंगल वॉल और डेंस। ये सिंगल वॉल होता है और ये डेंस होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, इसका मेन फंक्शन है, ये प्रोटीन को बनाता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये अटैच होते हैं उसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके साथ ये अटैच नहीं होता उसे हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जिसके साथ नहीं अटैच होते उसे हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं उसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। इसके बारे में अब हम बात करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और इसका मेन फंक्शन क्या है। डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी जब सेल के अंदर फॉरेन सब्सटेंस एंटर करता है ये इसको डिस्ट्रॉय करता है। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो ना फॉरेन सब्सटेंस पे एक्ट कर देते हैं और वो फॉरेन सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। व्हेन सेल इज ओल्डर इंजर्ड दीज रैपिडली डिस्ट्रॉय ऑर्गेनल, जब सेल ख़राब हो जाता है या फिर इंजर हो जाता है ये लाइसोसोम क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसके ऑर्गेनेल्स को। ये सेल की प्रोटेक्शन भी करता है, प्रोटेक्शन ऑफ सेल, वेस्ट डिस्पोज भी करता है व्हेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्ट ऑन इट। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है। प्लास्टिड्स कलर के रिलेटेड है, कलर्स के रिलेटेड, जो प्लांट्स में कलर आते हैं उसके फ्लावर्स में आता है ना, उसके रिलेटेड है प्लास्टिड्स। प्लांट सेल्स ओनली, प्लांट सेल में ये सिर्फ होता है। 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। सबसे पहली बात कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन इन कलर में होता है और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, और क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो वेरियस कलर का होता है। वेरियस कलर होते हैं क्रोमोप्लास्ट के, और क्लोरोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होता है। वो ये ल्यूकोप्लास्ट मेजॉरिटी ऑफ केस स्टार्च में प्रेजेंट होता है, और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये ग्रीन इन कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियस ये एनिमल सेल और एज वेल एज इन प्लांट सेल में भी इंक्लूड होता है। आई कैन शो यू, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये जो सारा पार्ट है बाहर का इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये देखो इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स होती हैं। ये जो थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन है इसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स भी होती हैं। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है। जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं और सेल के भी ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स। ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स हैं। इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल और डेंस है। मोस्टली कंटेन नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर्स। मैंने आपको दिखाया था थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन इसके अंदर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। ये सेल के फंक्शन को रेगुलेट करता है। इफ़ रिमूव्ड द सेल डाइज, अगर हम सेल में से न्यूक्लियस को ही बाहर निकाल देंगे तो जो वो सेल होगा वो मर जाएगा। जैसे कि ये एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये हो गया हमारा सेल और ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। अगर हम इस सेल में से न्यूक्लियस को ही बाहर फेंक देंगे या फिर बाहर निकाल देंगे, ये जो सेल है ये सेल डाई हो जाएगा। ठीक है, सेल मर जाएगा विदाउट न्यूक्लियस, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है एज अ ब्रीथिंग है इसकी। जैसे ह्यूमंस को जीने के लिए ब्रीथिंग चाहिए, ऐसे ही सेल को जीने के लिए न्यूक्लियस चाहिए। अगर हम न्यूक्लियस ही सेल में से निकाल देंगे तो ये जो सेल होगा ये सेल ही मर जाएगा। इसके बिना सेल काम भी नहीं करेगा और ये पूरा ही मर जाएगा, ये काम करने के अलावा ही नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियोलस। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोलस के बारे में।
ये है न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है राउंड शेप में सब स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। वन और मोर राउंड शेप सब स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये राउंड शेप सब स्ट्रक्चर ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोड्यूस राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स को भी प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियोलस प्रोड्यूसेस राइबोसोम्स, ठीक है। पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस, पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस, जब प्रोटीन बनते हैं उसमें पार्टिसिपेट भी करता है न्यूक्लियोलस। सो फाइनली हमारा पार्ट्स ऑफ सेल ख़त्म हो चुका है। मैं आपको लास्ट में एक डायग्राम दे दूँगी सेल की, यू जस्ट फोकस ऑन दैट ओनली, बिकॉज ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम ड्रॉ की थी, ठीक है। सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो दैन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।